खबर बिलासपुर से आपको बता दें, जग्गी हत्याकांड में बड़ा फैसला, सुनवाई की ऑर्डर कॉपी सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जग्गी हत्याकांड में सुनवाई की ऑर्डर कॉपी सामने आई। कोर्ट ने साजिश रचने का दोषी माना है अमित जोगी को। बड़ी खबर है इस वक्त की। अन्य आरोपियों के समान ही सजा के आदेश सुनाए गए। 2 अप्रैल को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी और ये बड़ी खबर है, सरेंडर करने के निर्देश भी कोर्ट ने दिए। 2 से 3 हफ्तों का वक्त था। जग्गी हत्याकांड में बड़ा फैसला, अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा बिलासपुर हाई कोर्ट ने सुनाई है। ये सबसे बड़ी खबर, जग्गी हत्याकांड जिसमें पूर्व में बरी कर दिया गया था अमित जोगी को सबूतों के अभाव में, लेकिन केस एक बार फिर से रीओपन हुआ और आजीवन कारावास की सजा हुई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई। सीधे रुक करते अमन पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमन, ये तो बहुत बड़ी खबर है, सरेंडर करने की बात कही गई, निर्देश दिए गए और बताया जा रहा है कि अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा हुई है। देखिए, निश्चित तौर पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में अगर कुछ है तो यही है कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए थे, जो दोषी माना था अमित जोगी को जग्गी हत्याकांड में, उसमें सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई है। उस दिन जब हम लोगों ने इस खबर पर सबसे पहले जानकारी दी थी, तब ये बताया था कि उन्हें दोषी माना गया है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया था कि सजा कितनी होगी, किन धाराओं के तहत उन्हें दोषी पाया गया। तो 302 धारा जो है उसके तहत उनको दोषी पाया गया है और उसके बाद आज जब ऑर्डर सामने आया तो उसमें स्पष्ट हो गया है कि उन्हें उम्र कैद की सजा बाकी अपराधियों की तरह ही दी जाएगी। जिस तरह से 2007 में इस पूरे प्रकरण में सुनवाई हुई थी, जिसमें 28 में से 27 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन अमित जोगी को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। उसके बाद अब बड़ी अपडेट इसमें यही है कि अमित जोगी को भी बाकी अपराधियों की तरह ही उम्र कैद की सजा काटनी होगी। हालांकि इस पूरे प्रकरण में आज दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसके तुरंत बाद दोनों ही पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे। अमित जोगी ने वहां पर अपील लगाई थी इस आदेश के खिलाफ। वहीं जो राम अवतार जग्गी के बेटे हैं सतीश जग्गी, उन्होंने वहां पर रिट याचिका दायर की थी, यानी कि जब भी इस प्रकरण पर सुनवाई होगी तो उनके पक्ष को भी सुना जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब एक बड़ा घटनाक्रम इसे हम देखें कि जिस तरह से 2 तारीख को यह सुनवाई हुई, 2 अप्रैल को चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में फैसला आया था कि उन्हें दोषी पाया गया है। उसके बाद अब यह स्पष्ट हो चुका है कि हाई कोर्ट ने तमाम पक्षों को सुनने के बाद, तमाम दलीलों को सुनने के बाद ये मान लिया था कि अमित जोगी भी बाकी जो इसमें संलिप्त अपराधी थे उनके समान दोषी हैं और उन्हें धारा 302 के तहत और 120 बी के तहत जो है इस तरह से सेंटेंस किया था कि उन्हें उम्र कैद की सजा होगी और 3 सप्ताह के अंदर उन्हें सरेंडर भी करना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है उस पर अब सबकी निगाहें कि क्या सुप्रीम कोर्ट अमित जोगी को राहत देता है या फिर वहां से वो याचिका खारिज हो जाती है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर आने वाला जो समय है वो अमित जोगी के लिए बहुत कठिन होने वाला। तो कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ की सियासत जो है वो कहीं ना कहीं बदलने वाली, क्योंकि तीसरे मोर्चे के तौर पर अजित जोगी की पार्टी उभरी थी। उसके बाद हर्ष हाशिए में भी गई, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन के तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें देखती थी। लेकिन अगर उन्हें उम्र कैद की सजा हो जाती है तो एक बहुत बड़ा झटका सियासी तौर पर अब छत्तीसगढ़ को लगता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जरा अमन, इस पूरे घटनाक्रम को समझाइए। 2 अप्रैल को सुनवाई हुई हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने निर्देश दिए कि अब उन्हें सरेंडर करना होगा। 2 से 3 हफ्ते का वक्त उन्हें दिया गया। अब जो कॉपी सामने आई है ऑर्डर की, उसमें बताया जा रहा है कि अमित जोगी साजिश रचने में शामिल थे, आजीवन कारावास की सजा। मुश्किलें तो देखिए बढ़ चुकी हैं अमित जोगी की, ये तो तय है, मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन अब आगे रास्ता उनके पास क्या बचता है? क्या आगे कोई ऑप्शन, कोई विकल्प कानूनी तौर पर उनके पास बचा हुआ है या जेल की सलाखों के पीछे उन्हें जाना पड़ेगा? क्या होगा इस मामले में? जरा थोड़ा कानूनी पेचीदगियों से समझाइए हमें। देखिए, हाई कोर्ट से अंतिम फैसला आ चुका है। हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आने के बाद ही सुनवाई की थी और हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को फिर से सुना था और उसके बाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि उनको आजीवन कारावास होगा, यानी कि अमित जोगी के पास यदि कोई रास्ता है तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। सुप्रीम कोर्ट में आज ही इस मामले पर सुनवाई होनी है और वहां पर भी वो अपनी दलीलें रखेंगे। इसके साथ ही सतीश जग्गी जो राम अवतार जग्गी के बेटे, उनका पक्ष वहां
रखा जाएगा, सीबीआई अपना पक्ष रखेगी और इसके साथ ही जो राज्य सरकार है वो भी अपना पक्ष वहां रखेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ का पहला पॉलिटिकल मर्डर था, इसलिए सीबीआई जांच इसमें हुई थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की दलीलें रखी जाती है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो इसको किस तरह से लेते हैं, इस पर अब सब कुछ निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट में यदि अमित जोगी ने अपना पक्ष मजबूती से रखा, अगर उन्होंने कोई ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किया जो इनके फेवर में होगा, तो शायद उन्हें राहत मिल जाए। लेकिन यदि वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं, पर्याप्त सबूत वो नहीं रख पाते हैं, तो जो हाई कोर्ट का फैसला है उसे ही सुप्रीम कोर्ट कैरी ऑन कर सकता है और उसके बाद फिर इस पूरे प्रकरण पर जो अमित जोगी हैं वो जेल में ही पूरा जीवन बिताते दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट में ही है कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई होती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला देता है। लेकिन जिस तरह से हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद अमित जोगी का एक ट्वीट सामने आया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। हालांकि उनके वकील ने अपना पक्ष कोर्ट में रखा था, उन्होंने अतिरिक्त समय मांगा था, लेकिन हाई कोर्ट ने समय देने से इनकार कर दिया था, सिर्फ 24 घंटे का समय दिया और उसके बाद जब सुनवाई हुई तो फैसला जग्गी परिवार के पक्ष में आया और अमित जोगी को 3 सप्ताह में सरेंडर करने के निर्देश थे। लेकिन अब इसमें अगर देखें तो अमित जोगी सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं और वही एकमात्र रास्ता उनके पास बचा हुआ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में वो अपना पक्ष रखने में सफल होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं संभवतः ये फैसला पलट दें और उसके बाद उन्हें थोड़ी राहत मिल जाए। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनका जीवन जो है वो अब कारावास में ही बीतता हुआ दिखाई पड़े। बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी हैं अमित जोगी की। मैं लौटूंगी आपके पास अमन। सतीश जग्गी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, राम अवतार जग्गी जी के जो पुत्र हैं जिन्होंने याचिका लगाई। सतीश जग्गी जी क्या कहेंगे, सरेंडर का आदेश और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है अमित जोगी को, क्या क्या पहला रिएक्शन है सर आपका इस पूरे मामले पर? मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं कि इस न्यायिक लड़ाई में जग्गी परिवार का जो प्रत्यक्ष रूप से मेरा सहयोग किया, साथ दिया, परमात्मा का आभार व्यक्त करता हूं, न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और सुनाई में नहीं, जजमेंट आ चुका है, जजमेंट की कॉपी मेरे हाथ में है। पैरा 70 में क्लियर कट लिखा है कि अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, जिसके लिए मैं माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं। परंतु मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में मैं इस आजीवन कारावास को फांसी की सजा में तब्दील करने का प्रार्थना करूंगा, प्रेयर करूंगा। मेरे वकीलों के माध्यम से रखा जाएगा कि एक निर्दोष निहत्थे सिंपल जो व्यक्ति थे उनका वो सड़क में एक सरेआम हत्या करके अपने घर में बैठे अपराधियों को न्यायालय ऐसे छोड़ता नहीं है। और मैं सुप्रीम कोर्ट में मांग करूंगा कि इस आजीवन कारावास को फांसी की सजा में तब्दील किया जाए। ये माना जाए सतीश जी, क्योंकि आप आजीवन कारावास की सजा को फांसी में तब्दील करने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पर पहुंचेंगे, क्या आपके पिताजी को या आपके परिवार को न्याय मिलना अभी बाकी है? मैंने 2 तारीख को भी कहा था कि जग्गी परिवार को न्याय मिल चुका है, जग्गी परिवार पूरी तरह से संतुष्ट है। अब जो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है वो टेक्निकल लड़ाई है, वो कानूनी दांव पेच जिसको हम कहते हैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में, वो है जिसके लिए सीबीआई भी लड़ेगी, स्टेट भी लड़ेगी और सतीश जग्गी भी लड़ेगा। और उनका अधिकार बनता है, उनके अधिकार में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। वो अपनी बातों को रखे, हम उसका पूर्ण जोर से हम अपना जवाब देंगे। देखिए, हाईकोर्ट से जो आपने जिस न्याय की उम्मीद की थी सतीश जी, वो न्याय आपको आपके परिवार को मिल चुका है। अब सर्वोच्च न्यायालय से भी क्या आप उसी तरह के न्याय की उम्मीद लेकर वहां पर पहुंचेंगे? अमित जी के पास भी रास्ता खुला हुआ है। बिल्कुल, उसके पास भी रास्ता खुला है, परंतु मैं आपको एक कदम पीछे ले जाऊंगा कि ये जो निर्णय आया है, यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे ही हाई कोर्ट ने रीओपन किया केस को और सर्वोच्च न्यायालय ने आदेशित किया कि इसमें अमित के खिलाफ पर्याप्त सबूत और पर्याप्त साक्ष्य है जिसको आप पुनः सुन सकते हैं। और उन्होंने उनका आग्रह को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट में ये सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने यह आज निर्णय दिया है। बहुत धन्यवाद आपका सतीश जी। राम अवतार जग्गी जी के बेटे सतीश जग्गी हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे। हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसे वो बड़ी जीत और न्याय बता रहे हैं कि आज जाकर उनके पिताजी, स्वर्गवासी पिताजी और उनके परिवार को आज न्याय मिला है।
लेकिन ये बड़ी खबर है, याचिकाकर्ता सतीश जग्गी जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। ये कहा कि मेरे पिता को आज न्याय मिला, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा की मांग करेंगे। अमन बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। अमन, संतुष्ट है परिवार, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि आजीवन कारावास नहीं, हमें तो फांसी चाहिए, क्योंकि निहत्थे को, बेकसूर को गोली मारी गई सरे रहा उनके पिताजी को न्याय से संतुष्ट है, लेकिन मांग अभी भी जारी है। निश्चित तौर पर जब 2 तारीख को इस पूरे प्रकरण में सुनवाई हुई तो मैं वहां कोर्ट रूम में ही मौजूद था। जैसे ही सुनवाई पूरी हुई, कोर्ट रूम से जैसे ही सतीश जग्गी बाहर आए, फूट फूट कर रोए थे। बहुत ही भावुक पल था उनके लिए। उन्होंने जो उनके करीबी थे, जो वहां मौजूद थे, उन सबको गले लगाकर सिर्फ ये कहा कि आज पिताजी की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। अपनी माताजी से उन्होंने फोन पर बात की और फूट फूट कर रोए थे। उन्होंने यही कहा था कि पिताजी आज शांत होंगे। तो कहीं ना कहीं उनके लिए निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा एक घटनाक्रम है। और जिस तरह से आजीवन कारावास की सजा उन्हें सुनाई गई है अमित जोगी को, तो उसको उन्होंने न्याय मान लिया था। लेकिन क्योंकि पिता को खोना बहुत बड़ी बात है, पिता की हत्या हो गई थी, तो उन्होंने साफ तौर पर उस समय भी कहा था कि मैं आगे ये लड़ाई लड़ता रहूंगा और सुप्रीम कोर्ट में वो निश्चित तौर पर ये मांग करेंगे कि अमित जोगी को और भी कड़ी सजा हो। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर, ये पहले प्रकरण सुप्रीम कोर्ट ही पहुंचा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया कि हाई कोर्ट इस पूरे प्रकरण पर फिर से सुनवाई करे। और उसी आदेश के आधार पर हाई कोर्ट ने इसको सुना था और सुनने के बाद जो ये फैसला जो है वो सामने आया है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये मान चुका है कि अमित जोगी के इस जो पक्ष रखे गए थे, पहले जो सुनवाई हुई 2007 तक, उसमें कमजोरी रही है, उसमें पूरी तरह से साक्ष्य सामने नहीं आ पाए थे। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया था कि इसे फिर से हाई कोर्ट में सुना जाए। तो कहीं ना कहीं अमित जोगी के लिए ये एक निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्देशित किया था और उसके बाद हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा इसको सुनने से इनकार कर दे या फिर उन तथ्यों को मानने से इनकार कर दे। ऐसे में अब सबकी निगाहें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई पर है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब पूरी होती है ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा प्रकरण है, गंभीर है, तो न्यायपालिका भी इसे गंभीरता से ले रही है। और उम्र कैद की सजा मतलब कि बहुत बड़ी सजा है छत्तीसगढ़ के एक राजनीतिक हस्ती की हत्या के मामले में। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें संवेदना बरतेगा और बहुत इत्मीनान से इसे केस को सुना जाएगा, ऐसा आसार है। लेकिन उसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को नहीं स्वीकारता है कि फिर से हाई कोर्ट के फैसले को पलटा जाए, तो अजित जोगी की जो मुश्किलें हैं वो निश्चित तौर पर यहाँ से बढ़ी हुई हैं। और इसका असर न सिर्फ जोगी परिवार पर होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की सियासत पर भी इसका गहरा असर देखने को मिल सकता है। क्योंकि तीसरे मोर्चे के तौर पर जो अमित जोगी और अजित जोगी की पार्टी उभरी थी, वो अगर अमित जोगी को कारावास हो जाती है, उम्र कैद की सजा अगर उनको मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट से भी, तो वो तीसरा मोर्चा जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और जाहिर सी बात है अमन, देखिए, क्योंकि जब हाईकोर्ट का फैसला आया था, सरेंडर करने की बात जब कही गई थी अमित जोगी को, उस वक्त ही उन्होंने एक वीडियो और एक पोस्ट के माध्यम से ये कहा था कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, ये गलत हुआ है, कोर्ट के फैसले से मैं संतुष्ट नहीं हूं। तो जाहिर सी बात है कि अमित जोगी और उनके वकील भी अपनी तरफ से स्ट्रांग पॉइंट सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखेंगे। बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। रायपुर का रुख करते हैं, हमारे साथ यहां से अनंत इस वक्त जुड़ गए हैं। अनंत, ना केवल छत्तीसगढ़, ना केवल अमित जोगी, बल्कि छत्तीसगढ़ की सियासत के लिए भी ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बहुत बड़ा झटका है अमित जोगी के लिए और उनके परिवार के लिए भी। बिल्कुल, देखिए, जब इस पूरे मामले पर जजमेंट नहीं आया था तब भी यही सवाल उठा था कि अमित जोगी का आगे राजनीतिक करियर अब क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से देखिए एक बड़ी घटना थी, जग्गी हत्याकांड मामले में वो मुख्य आरोपी हैं और उन्हें आज जो है आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। लेकिन जिस तरीके से तीसरे मोर्चे की अगर हम बात करें तो अब देखना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बाद अगर कोई तीसरा मोर्चा छत्तीसगढ़ में बनता हुआ नजर आया था वो जोगी कांग्रेस था। जिस तरीके से अजित जोगी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, उन्होंने इसका आधार रखा था और उसका आगे का काम जो देख रहे थे दायित्व के तौर पर, वो अमित जोगी देख रहे थे। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जरूर इस जजमेंट के बाद हताशा होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे अब राजनीति क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से देखिए अमित जोगी, उनकी मां रेणु जोगी और जिस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अब आगे किस तरीके से निर्णय लेते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए कई दिनों से खबरें यह चल रही थी कि अमित जोगी कांग्रेस में जा सकते हैं, अमित जोगी भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, विलय की बात चल
रही थी, लेकिन अब सबसे बड़ी राजनीतिक अगर देखा जाए चर्चा जो यही होगी कि अब अमित जोगी और जोगी परिवार का क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से देखिए पूरे मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और लगातार उनके बयानों को अगर सुना जाए तो उन्होंने यही कहा था कि सत्य की जीत होगी, सत्य की लड़ाई में लड़ रहा हूं, इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने यह बात कही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक बार मामले को सुना जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से देखिए पहले ही उन्हें 2007 में जिस तरीके से बरी किया गया था, लेकिन ऐसा आसार जो लग रहे हैं इस पूरे मामले में वो यही लग रहे हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी अगर मामला जाता है तो क्या पता कि आगे आने वाले समय में इसी जजमेंट को मान्य किया जाए। अगर ऐसा होता है तो एक तरीके से राजनीतिक तौर पर अमित जोगी पूरी तरीके से जो है वो इस पे घिरते हुए नजर आ सकते हैं। और देखिए लगातार ये विषय जो था 23 सालों से इसमें न्याय की मांग जग्गी परिवार करता हुआ नजर आ रहा था और 23 सालों के बाद इसका जिन खुलता है, इसके मामले की पूरी सुनवाई होती है और सुनवाई में फैसला जो है जग्गी परिवार के पास जाता है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए जग्गी परिवार इस फैसले से काफी खुश नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में हर बार प्रदेश में राजनीति होती रही है। जिस एक और अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से पूरी राजनीतिक हत्या मानती है, इसे सबसे बड़ा राजनीतिक हत्या मानती है। और वहीं कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर मिला जुला जो रिस्पांस है वो करते नजर आती है। तो देखना होगा, आगे सवाल यही उठता है कि अमित जोगी और जोगी परिवार का राजनीतिक करियर अब क्या होगा। क्या पूरी तरीके से अब जोगी कांग्रेस समाप्त की दिशा में प्रदेश में चलता हुआ नजर आएगा या कोई और व्यक्ति जो है जोगी कांग्रेस को चलाता हुआ नजर आएगा या विलय होगी पार्टी की किसी अन्य पार्टी के साथ में। तो ये सब तमाम सवाल जो हैं अब देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को ले जाया जाएगा। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला होता है। मैं लौटूंगी, आप दोनों बने रहिएगा। लेकिन जल्दी से जो दर्शक जुड़े हैं, नए दर्शक, उन्हें एक बार फिर से बता देते हैं। अमित जोगी को सरेंडर करने को कहा था, 2 अप्रैल को जो फैसला हाईकोर्ट में किया गया था, अमित जोगी को सरेंडर करना होगा जग्गी हत्याकांड में। और उसी के साथ अब बड़ी खबर यह है कि उन्हें आजीवन कारावास की सजा बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनाई है। अब सवाल ऐसे में यह है कि अमित जोगी के सामने क्या विकल्प बचते हैं, वो क्या कर सकते हैं। दरअसल अमित जोगी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी खुला हुआ है और इसके अलावा एक और विकल्प उनके पास यह है कि वो हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी दायर कर सकते हैं, यानी कि पुनर्विचार याचिका अमित जोगी अपने लिए यहां पे दायर कर सकते हैं एक राहत की उम्मीद में। तो ये फिलहाल बड़ी खबर है। जग्गी हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट से दोषी करार अमित जोगी, सरेंडर के आदेश उनके खिलाफ दिए गए थे और उसके बाद अब 6 अप्रैल बड़ी सुनवाई जो हुई, दोषी करार दिए गए हैं, आजीवन कारावास की सजा उन्हें सुनाई गई है। राम अवतार जग्गी हत्याकांड में यह बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर। जून 2003 को एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और पूर्व में हालांकि सबूतों के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया गया था। लेकिन अब उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि केस फिर से रीओपन हुआ और जैसा कि उम्मीद जग्गी परिवार की ओर से जताई जा रही थी वही हुआ है। अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अमन हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। अमन, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खुला है लेकिन रिव्यू पिटीशन भी एक विकल्प उनके पास बचता है। हालांकि वकीलों की सलाह से ही वो आगे कदम उठाएंगे अमित जोगी। पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते हैं क्या, या सीधे अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? और जरूरी यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उन्हें बहुत मजबूत पॉइंट अपने रखने होंगे। जो हाई कोर्ट में जहां कमियां थी, जो कमजोरियां थी, सुप्रीम कोर्ट में उन्हें दोहराया नहीं जाए अगर राहत चाहिए अमित जोगी को। तो निश्चित तौर पर जया, जैसा अभी खुद सतीश जग्गी हमारे साथ जब जुड़े हुए थे तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि अब यहाँ से लड़ाई कानूनी दाव पेचों की है, यानी कि अब जो कुछ भी होगा वो टेक्निकलिटी के आधार पर ही फैसला होगा। क्योंकि ये पूरा प्रकरण पहले सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में सतीश जग्गी के पक्ष में फैसला आया कि इसको फिर से हाई कोर्ट सुने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले में अमित जोगी के फेवर में नहीं नजर आया था और उसके बाद हाई कोर्ट
में इस प्रकरण पर सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर फिर से सुना है और उसके बाद फैसला जारी किया है। तो कहीं ना कहीं जो रिव्यू पिटिशन जो दाखिल कर भी लेते हैं अगर अमित जोगी, तो वो पक्ष उनका पहले ही कमजोर हो चुका है। इसको सीधे तौर पर समझे तो उनका जो पक्ष है वो इसलिए कमजोर हो चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सुनवाई हुई हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने अपना फैसला उनके खिलाफ दिया है। तो उनका पक्ष ऑलरेडी हाई कोर्ट में कमजोर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी वो पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण पर सुनवाई होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट क्योंकि पहले ही इस पक्ष में सतीश जग्गी के पक्ष में उन्होंने फैसला दे चुका है वहां के न्यायाधीशों ने, तो अब फिर से जब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहां भी उनका पक्ष कमजोर ही नजर आएगा। तो ऐसे में साफ तौर पर उनके सामने एक बड़ी चुनौती है कि कुछ ऐसे तथ्य निकाले जाए, कोई ऐसे फैक्ट्स निकाले जाए, कोई ऐसी टेक्निकल ग्लिच निकाली जाए इस पूरे प्रकरण में जो उनके फेवर में आ सके। लेकिन अगर ऐसा करने में वो नाकाम होते हैं तो दोनों ही कोर्ट से, चाहे वो रिव्यू पिटीशन हाई कोर्ट में दायर करें या फिर सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जो उन्होंने याचिका दायर की है वो फैसला हो, उस सुनवाई में जाए, इनके खिलाफ ही फैसला आने की उम्मीद है। लेकिन फिर भी क्योंकि न्याय प्रक्रिया बहुत ही सभी के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है, टेक्निकल चीजों को समझना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। जो वरिष्ठ वकील हैं, बड़े से बड़े वकीलों से भी मुलाकात कर रहे हैं लगातार अमित जोगी। 5 दिन पहले उनकी एक तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी जिसमें कपिल सिब्बल से उन्होंने मुलाकात की थी। तो ऐसे में लगातार वो जो कानूनी जानकार हैं उनके संपर्क में है और हर संभावना तलाश रहे हैं कि किसी भी तरह जो उनके खिलाफ ये फैसला आया है उसे बदला जा सके या उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। क्योंकि इनके फेवर में बस एक बात यह है कि पिछली सुनवाई जो 2007 में हुई थी तब इन्हें बाइज्जत बरी किया गया था। हाँ। यानी कि उन्हें पूरे प्रकरण में दोषी नहीं माना गया था। उस समय के कुछ तथ्य हो सकता है कि वो तो हो सकता है वो पॉइंट यहाँ पर उठाया जाए अमन, हो सकता है उन बिंदुओं को उठाने की कोशिश हो, क्योंकि जग्गी फैमिली के भी जो वकील हैं वो भी पूरी तैयारी के साथ पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट। अमित जोगी भी पूरी तैयारी के साथ कोशिश करेंगे कि यहां से कम उन्हें राहत मिले, और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो मुश्किलें तो देखिए बढ़ चुकी हैं, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे तो उन्हें फिर जाना ही पड़ेगा। राजनीतिक करियर को लेकर भी संकट बढ़ जाएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद अमन, और अनंत आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।